औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात जो कि मेरे ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप में किए गए, अब वक्त की कमी की वजह से हर किसी शख्स का अलग अलग से जवाब देना ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मुहाल होता है कि हर शख्स को इनबॉक्स में या ग्रुप के अंदर मुखातिब करके जवाब दिए जाए। फिर एक बहस का तवील सिलसिला शुरू हो जाता है जिसका इख्ताम पजीर होना नामुमकिन हो जाता है। तो चंद एक सवालात जो हमारे भाइयों की तरफ से किए गए हमारे ग्रुप के अंदर, उनके ऊपर मैं चंद एक जो है मुख्तसरन जुमलों के साथ बात जो है ख़त्म करूँगा। उन सवालात के ऊपर थोड़ी सी जो है वो गुफ्तगू होगी। सबसे पहले सवाल जो किया गया वो ये था कि अहनाफ जो हनफिया हैं उनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब हुर्रियत तालिबीन के अंदर गुमराह फिरकों का जिक्र करते हुए तो जिक्र किया है कि हनफिया भी गुमराह फिरकों में से एक फिरका है। तो उसके ऊपर मैंने पहले भी एक क्लिप के अंदर डिटेल में बात कर दी है कि वो जो हनफिया फिरका था वो कोई फिक्का हनफी का से मुराद वो हनफी फिरका नहीं है जो इमाम आज़म हनीफा रहमहुल्लाह से शुरू हुआ, जो कि फिक्का का तसलसल है, जो तरीक है एक फिक्की असूलों के अंदर जो इमाम आज़म हनीफा रहमहुल्लाह की तकलीद करते हैं। तो उनको हनफिया जो कहा जाता है, फिक्का हनफी या मसलक के हनफिया, मजहब हनफिया, इससे मुराद वो हनफिया फिरका नहीं जिसका जिक्र शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने किया है। जबकि आप गौर से देखें तो मुतज़िला की एक गुमराह फिरका मुतज़िला, फिर उसके आगे 3-4 फिरके उन्होंने बयान किए, फिर उन फिरकों में से एक फिरके की शाख बयान की वो हनफिया, उसकी डिटेल ही फिर बताई है। ये तो ख्यानत है ना कि पूरी बात ना बताई जाए और दरमियान में से एक छोटी सी बात करके मिलता जुलता नाम बता करके तो कोई शख्स ऐसी बात कर दे तो यकीनन ये किसी साहिब इल्म का शार हो नहीं सकता। तो लिहाजा वो फिरका हनफिया जो है उससे मुराद ये इमाम आज़म हनीफा रहमहुल्लाह वाला तकलीद वाले या मुकल्लिद लोगों का फिक्र हनफिया नहीं है, बल्कि फिक्र हनफी कुछ और है और वो एक मुतज़िला का आगे शाखों में से एक गुमराह कुन फिरका था जिसको जो है ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज लामकानी रहमहुल्लाह ने बयान किया है। तो इस चीज़ को मुख्तसर मैंने बयान कर दिया। अब अगला सवाल वो ये किया गया कि जो अकीदा हनफिया है ये सारे का सारा ज़ईफ़ रवायात के ऊपर खड़ा हुआ एक इमारत है और हनाफ के सारे अक़ायद मुदल्लस रिवायतों के ऊपर इन्हिसार करते हैं। लिहाजा तदलीस वाली जो रवायत है उसको इमाम शाफी के नज़दीक ज़ईफ़ तरीन करार दिया गया है। तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक लगा दूंगा या अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी मैं लिंक लगा दूंगा। इमाम शाफी का तदलीस वाली रवायतों के ऊपर हुक्म, अल्हम्दुलिल्लाह बंदे फ़कीर का तकरीबन 1 साल पहले इमाम शाफी रहमहुल्लाह की किताबों से मैंने साबित किया था कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह पर ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमाम शाफी के नज़दीक जिस शख्स ने एक बार भी तदलीस की हो उसकी कोई और रवायत जो कि सही सनद के साथ साबित भी हो तो इसको किसी मुदल्लस रावी से तदलीस वाली रवायत या कोई सही रवायत भी इमाम शाफी कबूल नहीं करते थे। ये बहुत बड़ा बहतान है जो कि हाफिज ज़ुबैर अहमद ज़ही साहब ने अपनी किताबों के अंदर नकल करके एक गलत रवश पेश की अवाम अहले सुन्नत के सामने और अवाम मुस्लिमीन के सामने कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने हर तदलीस वाली और हर मुदल्लिस रावी को ही मन गढ़त और हर मुदल्लिस रवायत को ही मन गढ़त करार दिया है। मुदल्लिस रवायत, मुदल्लिस रावी और तदलीस वाली रवायत, क्यों तदलीस के ऊपर इमाम शाफी का जो अकवाल है उसके ऊपर मेरा सुफियान सोरी की तदलीस और इमाम शाफी का हुक्म, इसके ऊपर मेरे घंटों का लेक्चर ऑलरेडी 2 साल पहले का अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। तो ये चीज भी खत्म हो गई कि हाँ अब ये सवाल रह गया कि हनाफ का कीदा। सर हनफियों के यहां जो असूल है,
जिनको बयान किया गया असूलन के तौर पर अकायद के बयान में या हलाल और हराम के बयान में, हनाफ में हलाल और हराम के बयान में जितने भी अकीदे मौजूद हैं उनके ऊपर सही सनद रवायात मौजूद है कि हनीफिया का एक अकीदा भी, एक अमल भी गैर सही रवायत के ऊपर नहीं है। हनाफ का एक एक अमल हलाल और हराम के मामले में जो है वो क्या हकाम के मामले में, अहकाम के मामले में हर एक रवायत सही के ऊपर मुनहसर है जी। तो ये चीज भी एक मनगढ़ंत है कि हनाफ जो है वो उनका अकीदा जो है वो ज़ईफ रवायतों पे है, तो ये बहुत बड़ी जहालत है मेरे ख्याल में। तो मुदल्लिस क्या होता है? मुदल्लस और तदलीस के ऊपर मेरा एक पूरा क्लिप है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिनको मुरसल खफी और तदलीस के मबैन उनको फर्क नहीं मालूम, और यूट्यूब के ऊपर आप वो देखें, वो तदलीस करके रवायतों को ज़ईफ करके फेंक रहे होते हैं। और फिर जो तबका उला और तबका सानी के मुदल्लिस हैं, इमाम बिन हजर की मुख्तलिफ किताबों से मैंने ऑलरेडी दर्जनों मेरे करीब अपलोड है इस उन्वान पर, उन्होंने वाज़ेह बयान किया है कि तदलीस वाली जो रवायत होती है वो काबिल कबूल होती है। लिहाजा इन चीज़ों को भी आप अपने काबिल गौर रखें इन चीज़ों को भी। अच्छा, अब